हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। साथियों, आज ही हमारी 45वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 44 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें। हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस सेगमेंट में। दोस्तों, आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन की। और एक बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने इन पूरे 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। आइए शुरुआत कर लेते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? चलिए सभी लोग प्रयास करें, हर एक सवाल के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय संसद के जो है कितने सदन हैं? 2 सदन है। पहला आपका जो है लोकसभा है, दूसरा आपका राज्यसभा। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें दोस्तों लोकसभा की और राज्यसभा की, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहते हैं। कभी कभी सवाल पूछता है कि उच्च सदन किसे कहा जाता है, आप कहेंगे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन लोकसभा को दोस्तों इसे निम्न सदन कहा जाता है। अच्छा, अनुच्छेद से भी सवाल पूछता है कि भारतीय संविधान में संसदीय संबंधी प्रणाली का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, आप कहेंगे अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 के तहत जो है संसद संबंधी प्रणाली यानी संसद संबंधी व्यवस्था को रखा गया है भारतीय संविधान में। ठीक है भाई। और बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की। राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद आपका कौन सा है? अनुच्छेद 80 जो होता है ये आपका राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद है। और लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद आपका कौन सा है? अनुच्छेद 81 जो है ये आपका लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद होता है। तो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अगला सवाल देखें, चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा और धर्म। दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, चरक संहिता जो है ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है, आप क्या कहेंगे? महर्षि चरक। क्या? महर्षि चरक के द्वारा जो है ये लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगला सवाल देखें, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। हरेली का त्योहार जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सबका आंसर आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है हरेली त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? ये रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। डेविस कप का संबंध जो है किस खेल से है? बताएं, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, डेविस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, सभी लोग आंसर दें। ध्यान दीजिएगा, डेविस कप दोस्तों ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित होता है। ऑप्शन आपका बी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी लोग। अबोर पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, उर्दू जो है किस भाषा का शब्द है? बताएं। चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए सभी लोग। दोस्तों, उर्दू जो है ये किस भाषा का शब्द है? ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन आपका चला जाएगा और राइट। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के संविधान का भाग 8 जो है ये किससे संबंधित है? राज्यों से, नगर पालिका से, केंद्र शासित प्रदेश से, पंचायत से। बताएं।
चलिए प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए। यहाँ पर देखते हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 8 जो है ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा दोस्तों, भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों वर्तमान समय में यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तब आप कहेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, राज्य कितने हैं, आप कहेंगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला सवाल देखें, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है कहाँ पर लगता है? ग्वालियर, चित्रकूट, रीवा, उज्जैन। सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिएगा, मध्य प्रदेश में जो है कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? आप सभी को पता होना चाहिए, उज्जैन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों एक सवाल पूछता है कि उज्जैन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप कहेंगे जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार सवाल पूछा गया है पेपर में। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य जो है कौन सा है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। जवाब देने का प्रयास करें सभी दोस्त यहाँ पर सवाल नंबर 9 का। चलिए सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य जो है कौन सा है? वो है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? याद रखिएगा 651 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? लखनऊ है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 10, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहां पर स्थित है? जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित है? दोस्तों ये जो है आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की, इसकी स्थापना दोस्तों होती है 10 जुलाई 1800 को जो है इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? याद रखिएगा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। क्या? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी गई। और ये कहाँ पर है? ये आपका कोलकाता में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान की किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? चलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? आइएगा जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग। दोस्तों याद रखें अनुच्छेद 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अगर दोस्तों बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है किसके अंतर्गत आता है? आप कहेंगे ये जो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। बात करें दोस्तों मौलिक अधिकारों की, तो वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, अगर देखा जाए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? आप कहेंगे 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एक सवाल और पूछता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है? आप कहेंगे भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में। जब आपसे भाग पूछे तब आप बताएंगे 3, जब आपसे अनुच्छेद पूछे तब आप कहेंगे 12 से 35 आर्टिकल में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार है। इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? और भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करते चलें। लाइक की संख्या नहीं बढ़ रही है, क्या बात है? हाँ, इसमें कोई चार्ज आपका नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता है। सेशन को आप सभी दोस्त सभी साथी एक बार सभी लोग लाइक कर दें जोरदार तरीके से। चलेगा, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? जवाब देने का प्रयास करें। अजमेर में, जौनपुर में, सिकंदरा में, औरंगाबाद में। चलिएगा प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों याद रखिएगा मुगल बादशाह अकबर का मकबरा जो है ये आपका सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन आपका थर्ड चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है? बताइएगा। आल्प्स, रॉकीज, एंडीज और हिमालय। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। विश्व की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है? सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा,
बात करें दोस्तों, यहां पर देखिएगा सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, याद रखिएगा एंडीज है। कौन सी? एंडीज है। और पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है। अच्छा, ये किस महाद्वीप में स्थित है? आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप में जो है एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 14। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? चलिए प्रयास करें। इंपॉर्टेंट सवाल, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। चलिए, कहां पर स्थित है नाबार्ड का मुख्यालय, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? याद रखें मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बीसीसीआई का मुख्यालय, क्या बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आप कहेंगे मुंबई में बीसीसीआई का मुख्यालय है। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। एसबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, ये भी आपका मुंबई में स्थित है। आप सभी से एक सवाल है कि आरबीआई के जो है वर्तमान समय में गवर्नर कौन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सबका आंसर आना चाहिए, हमने कई बार आपको बताया है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? सभी लोग आंसर दे भाई। चलिए याद रखिए दोस्तों, 22 अक्टूबर, याद रखिएगा बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को जो है लड़ा गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, शिवराय पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिएगा प्रयास करें एक बार भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, शिवराय पहाड़ियाँ जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। आइए अगला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? चलिए जवाब करें, स्वच्छ भारत अभियान जो है कब प्रारंभ हुआ? प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी लोग। 2 अक्टूबर 2014 को। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ। दोस्तों 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? स्टार लगाएं, इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिएगा, ओजोन परत जो है कहाँ पर पाई जाती है? ये दोस्तों आपका समताप मंडल में पाई जाती है, ना कि क्षोभ मंडल में। कुछ लोग कहेंगे क्षोभ मंडल, लेकिन नहीं, ये गलत जवाब है, समताप मंडल होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बताएं, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और रूसो को। जवाब देने का प्रयास करें, लाइट ऑफ एशिया जो है किसे कहा जाता है? सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन आपका चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध। तो भाई अगर बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, आप कहेंगे 563। कब? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जो है इनका जन्म होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, और इसे जो है प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण इनको कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तब आप कहेंगे कुशीनगर में। ठीक है, इन सारे पॉइंट को याद रखें। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। आइए अगला सवाल देखते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बता दीजिए। सवाल नंबर 20, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी लोग प्रयास कर दें भाई, आंसर दे दीजिए आप लोग। तो भाई क्रिकेट है कि टेबल टेनिस, फुटबॉल या रग्बी? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेबल टेनिस जो है ये आपका चीन का राष्ट्रीय खेल है। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है। अच्छा, चीन की मुद्रा क्या है आप लोग बताइएगा, हमने कई बार करंट अफेयर में बताया है आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विख्यात लिंगराज मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं, विख्यात लिंगराज मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में, कोणार्क में, खजुराहो में, पुरी में? सभी लोग प्रयास करें,
चलिए, लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आपका कहाँ पर है, कोणार्क में। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर पूछा जाए कि लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, आप बताएंगे सोमवंशी राजा जो है ययाति केसरी, क्या नाम था, ययाति केसरी नाम था, और किस वंश से संबंधित थे, सोमवंश से संबंधित थे। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, बता दीजिएगा। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, सिमुक, और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट आंसर छापिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। और भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलो, ठीक है, लाइक करते हुए सेशन को चले। और रात में सामान्य हिंदी की जो 8:30 बजे लाइव क्लास होती है उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। आइए, गुप्त वंश के संस्थापक का नाम आप लोग बता दीजिए। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर टिक किए हैं उनका जवाब राइट है, श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है किसके संविधान से ली गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है कहां से ली गई है, आप बताइएगा। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, चलिए प्रयास कर दीजिए सभी लोग आंसर देने के लिए। समवर्ती सूची जो है ये अवधारणा कहां से ली गई है, याद रखें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की, तो यहाँ से भाई क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, याद रखें आप लोग। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ से जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान में निहित है, ये अवधारणा जो है यूएसए के संविधान से ली गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है वर्तमान समय में, 6 मौलिक अधिकार हैं। बात करें दोस्तों ब्रिटेन की, तो संसदीय संबंधी प्रणाली जो है ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करें दोस्तों आयरलैंड की, तो बहुत महत्वपूर्ण पेपर में प्रश्न पूछता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत, ये अवधारणा जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई है, आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची जो है कहां से ली गई है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, बता दीजिए। 24 का आंसर सभी लोग दे दीजिए, सभी बच्चे प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक जो है कौन है, चलिए सभी बच्चे आंसर दें, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिएगा, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के राइटर कौन है भाई, याद रखें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है धातु नहीं है, बताएं। पारा, जस्ता, टंगस्टन और फास्फोरस, बताएं। चलिएगा, तो भाई फास्फोरस का प्रयोग कहां पर किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ये जो है माचिस की डिबिया पर लगा होता है। ठीक है, टंगस्टन ये दोस्तों आपका फिलामेंट होता है, जो बल्ब का फिलामेंट जो अंदर जलता है वो जो है टंगस्टन होता है, वो एक धातु होती है और कह सकते हैं बहुत उच्च गलनांक की धातु होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, पारा, जस्ता और टंगस्टन। ये आप सभी के तीनों जो है धातुएं हैं, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस जो है धातु नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला, और यहाँ पर पारा आप सभी को पता है ये जो धातु है ये लिक्विड फॉर्म में होती है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 26, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है, सभी लोग बता दीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है, सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिएगा सभी लोग प्रयास करें, रिकेट्स बीमारी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होती है, आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए विटामिन डी की कमी के कारण होती है। ठीक है, अच्छा विटामिन डी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य की किरणों से जो है हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें विटामिन ए की, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी होता है। ठीक है, बात करें विटामिन बी की, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। बात करें विटामिन सी की,
तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। रिकेट्स की बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होती है। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता जो है किसे कहा जाता है? स्टार लगाएं, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भाई, सभी लोग लाइक करें और सभी लोग भाई सेशन को शेयर करें। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बिल्कुल बेहतर कंटेंट प्राप्त करने के लिए शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अभी के अभी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और अगर वीडियो क्लास पसंद नहीं आ रही है, डिसलाइक मार दें, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा क्या भाई? चलिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। अगला सवाल देखें। एक्सरे की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? बताएं, एक्सरे की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? सबको पता होना चाहिए भाई, और पता भी होगा। डब्ल्यू के रॉन्टजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? बताएं। चलिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ पर, और आंसर भी जो है आ जाएगा माउंट, यहाँ पर देखिएगा माउंट आबू में, राजस्थान में। ठीक है, माउंट आबू कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 31, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताएं। असम, नागालैंड, झारखंड और गुजरात में। बताएं, हजारीबाग नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा। ये जो है आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। झारखंड की राजधानी दोस्तों क्या है? रांची है। ठीक है भाई, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बता दीजिए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करिएगा। डांडिया किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा गुजरात का। ठीक है भाई, डांडिया जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आपका गुजरात का है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखें। लाल दवा का, एक सेकंड, हाँ चलिए जवाब दीजिएगा। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? बताएं, लाल दवा का जो है रासायनिक नाम क्या है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, याद रखें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। क्या? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ठीक है, परमैंगनेट कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? बताएं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो है कौन सा था? जवाब दे दीजिए। चलिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था लोधी वंश, और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे भाई? बहलोल लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी जो था ये लोधी वंश का संस्थापक था। सवाल नंबर नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था? बताएं। चलिएगा आंसर करें। खजुराहो का मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कभी कभी सवाल पूछता है, तो ये आपका एमपी में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण जो है किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल वंश के शासक के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 36, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है, इसकी समय अवधि क्या थी? बताएं, आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। दोस्तों सवाल पूछता है कि सबसे जो है, यानी सवाल ऐसे पूछता है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है कौन सी थी और इसका समय अवधि जो है कब से कब तक था? आप कहेंगे जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये सबसे जो है अंत वाली पंचवर्षीय योजना थी, और इसकी समय अवधि कितनी थी? याद रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2012 से 2017 तक। अगला सवाल देखें। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल, धातु युग, ताम्र पाषाण, और यहाँ पर दिया आपका पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? याद रखें, पूरा पाषाण काल कहते हैं।
आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा और राइट आंसर। अगला सवाल देखें, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जो है किसके द्वारा गोली से जो है मारा गया? बोली नहीं होगा भाई, फिलहाल आजकल लोग जो है बोली से ही मार खाते हैं। क्यों? ऐसी ऐसी बोलियां बोलेंगे कि चोट लग जाती है। चलिए, अंग्रेज जो है पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जो है किसके द्वारा गोली से मारा गया था? आंसर दे दीजिएगा। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा जो है कैप्टन सैंडर्स को जो है मारा गया था। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? याद रखें दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नागपुर में जो है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। ठीक है भाई, आइए सवाल नंबर नेक्स्ट। 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? प्लासी का युद्ध, सारागढ़ी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बताएं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चलिए, 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? तो 1757 का जो है युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें जो है अंग्रेजों की जीत होती है और इसे जो है बड़ी जीत माना जाता है अंग्रेजों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा और 1757 में जो है प्लासी का युद्ध होता है, ये भी याद रखिएगा। बात करें दोस्तों पानीपत का युद्ध, तो पानीपत की जो है 3 लड़ाइयाँ हुई थी। कौन कौन सी? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पानीपत की जो है 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई दोस्तों कब हुई थी? याद रखें, 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई होती है और दूसरी लड़ाई होती है 1556 में। कब? 1556 में। और दोस्तों तीसरी लड़ाई जो होती है 1761 में जो है तीसरी लड़ाई होती है। इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, तो पानीपत का जो है युद्ध कब कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 में। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों बक्सर के युद्ध की। हमने अभी आपको बताया ये जो है आपका 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल देखें, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, दर्शन और रसायन विज्ञान। प्रयास करें आंसर देने के लिए आप सभी लोग। चलिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके लिए फेमस था? दोस्तों ये जो है आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था। आपका सी ऑप्शन चला जाएगा और राइट आंसर। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके लिए फेमस था? ये आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बता दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और मौलाना आज़ाद। चलिएगा, प्रयास करिएगा आप लोग आंसर देने के लिए। याद रखें आप लोग दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के राइटर कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्थानीय पवन जो है हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि कौन सी स्थानीय पवन जो है हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चिनूक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर आपका 44 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण सवाल, बताएं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा करी गई? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलेगा, याद रखें महत्वपूर्ण सवाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना करी जाती है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी जाती है। अगला सवाल देखें, साबरमती नदी का उद्गम जो है किस राज्य में हुआ? सभी लोग बताएं भाई। चलिएगा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं और भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिए। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, अच्छा प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है बिल्कुल आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक करें। अगर चीज़ें नहीं आपको समझ में आ रही है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक करते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो साबरमती नदी का उद्गम जो है किस राज्य से
हुआ है, बता सकते हैं। और राइट आंसर दोस्तों आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। ठीक है, ये आपका जो है, ठीक है भाई। तो ये जो है राजस्थान के कहाँ से होता है, आप कहेंगे राजस्थान के उदयपुर जिले से जो है अरावली पर्वतमाला से साबरमती नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल देखें, मुखौटा जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, बता सकते हैं आप लोग। महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम। चलिएगा, मुखौटा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट होगा। आकाश का रंग नीला जो है किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विखंडन के कारण, बताएं। आकाश का रंग जो है नीला किसके कारण दिखाई देता है? दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, बताएं। चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए जवाब कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक और राज्य है, बता दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? चलिए बता दीजिए, छाप दीजिए आप लोग आंसर भाई। तो वो है दोस्तों आपका क्या? उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल नंबर 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है डेली क्लास में जो है आपसे लास्ट क्वेश्चन का जवाब पूछा जाता है। और पूछा इसलिए जाता है कि इसे पता चलता है कि कौन कौन स्टूडेंट जो है क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, बिहू जो है, बिहू नृत्य किस राज्य का संबंधित नृत्य है? और ये जो है बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई परीक्षा में पूछा गया है। बताइएगा आप लोग, बिहू जो है किस राज्य का नृत्य है? और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर भाई कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब अच्छे तरीके से पढ़ते रहें मेहनत के साथ आप लोग। ठीक है भाई, और रात को 8:30 बजे जो सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ पर जो है वीडियोज़, कंटेंट और सब कुछ शेयर किया जाता है, आप लोग ज़रूर जुड़ें टेलीग्राम चैनल से। कोई डाउट होता है 94 15 76 82 59 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलता है वैसे ही हम आपका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो लाइक ज़रूर सेशन को कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।